नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के सरबराह और लोकसभा रुकन अखिलेश यादव ने मंगल को ऐवान में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान हिंदुस्तानी फ़ौज की बहादुरी को सलाम पेश किया। कहा कि फ़ौज ने पाकिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों को तबाह करके पूरे मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद किया। उन्होंने कहा कि दुनिया की बहादुर तरीन अफवाज में हमारी फ़ौज सफ़े अव्वल में शुमार होगी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने स्वदेशी पर्ले मिसाइल के मुसलसल 2 कामयाब तजुर्बे कर लिए। ये दोनों कामयाब तजुर्बे 28 और 29 जुलाई को APJ अब्दुल कलाम जजीरे से किए गए। ये तजुर्बा मिसाइल सिस्टम की ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम फासले की सलाहियत को जांचने के लिए किया गया था। मिसाइल ने तयशुदा सिमत में परवास की और अपने हदफ को बिल्कुल सही तरीके से निशाना बनाया। इस तरह तजुर्बे के तमाम मकासद हासिल हो गए। मिसाइल सिस्टम के तमाम पुर्जों ने हस्ब तवक्को काम किया। इनमें वो तमाम आलात भी शामिल थे जो एक जहाज़ पर नस्ब किए गए थे और हदफ के करीब रखे गए थे। लोकसभा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर हुई बहस का जवाब दिया है। उसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई 30 जुलाई को 11 बजे सुबह तक के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया है। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस जारी है। राज्यसभा में साबिक वज़ीर दाखिला P चिदम्बरम ने ऑपरेशन वाली रात दोनों ममालिक के DGMO के दरमियान हुई बातचीत का इशू उठाया। अब की बार ट्रंप सरकार नारे से मुताल्लिक भी बरसर इक़्तिदार तबके को कटहरे में खड़ा किया था। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर जारी बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने आज मोदी हुकूमत को कई महाज पर कटहरे में खड़ा किया। उन्होंने जंगबंदी, TRF, पहलगाम हमले में हलाक शुभम और गुज़िश्ता रोज़ ऐवान में सोनिया गांधी के आंसुओं का तस्करा किए जाने पर अपनी बात मुख्तसर लेकिन जामे अंदाज में सभी के सामने रखी। शेयर बाजार की मंदी ने जुलाई महीने में न सिर्फ आम सरमायाकारों को झटका दिया है बल्कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भी शदीद नुकसान उठाना पड़ा। तकरीबन 46,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान LIC के इक्विटी पोर्टफोलियो में दर्ज किया गया। LIC को सबसे ज़्यादा नुकसान रिलायंस इंडस्ट्रीज और IT सेक्टर के शेयरों में हुआ। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने चीन के पल्लोंग शांगपुर दरिया पर ऐलान करदा मेगा डैम मंसूबे पर गहरी तशवीश का इजहार किया। मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की है कि इस हसास और अहम मसले पर अब तक उसने कोई एहतिजाज तक नहीं किया। जयराम रमेश ने मारूफ सिफारतकार और साबिक सफ़ीर बराए चीन अशोक कांथा के एक ताज़ा मजमून का हवाला देते हुए कहा कि ये मनसूबा बराह रास्त दरियाए ब्रह्मपुत्रा के बहाव पर असरअंदाज होगा और ख़ास तौर पर आसाम और अरुणाचल प्रदेश के लिए नहायत ख़तरनाक नताइज का सबब बन सकता है। UPI पेमेंट्स करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब यूज़र्स बगैर पिन डाले भी UPI के ज़रिए अदायगी कर सकेंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से UPI में बायोमेट्रिक अपडेट लाने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद यूज़र्स पिन नंबर डालने की जगह फिंगरप्रिंट, फेस ID और आइरिस स्कैन से पेमेंट को ऑथेंटिक कर सकेंगे। NPCI इस नई टेक्निक पर काम कर रहा है। उसे मुस्तकबिल में आम यूज़र्स के लिए लॉन्च किया जा सकता है। रियासती गवर्नरों और सदर जमहूरिया की जानिब से रियासती असम्बलियों से मंजूर शुदा बिलों पर फैसले में ताख़िर जैसे अहम मसले पर सदर जमहूरिया की जानिब से भेजे गए रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त से 10 सितंबर तक समाअत करने का फैसला कर लिया है। मुल्क के कई हिस्सों में मानसून की बारिश का कहर जारी है। कौमी राजधानी दिल्ली और NCR में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। दिल्ली, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा समेत कई इलाकों में आज भी तेज़ बारिश हुई है। शदीद बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। दिल्ली में मंगल को तेज़ बारिश के दरमियान रेड अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के पूंछ ज़िले में पाकिस्तान की हालिया गोलाबारी से जिन बच्चों ने अपने माँ बाप या ख़ानदान के वाहिद कफील को खो दिया, उनके लिए अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक बड़ी इंसानियत नवाज पहल की है। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि वो इन 22 मुतासिरा बच्चों की मुकम्मल तालीमी किफ़ालत करेंगे
ताकि उनके तालीमी सफ़र में कोई रुकावट ना आए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में इंतखाबी फहरिस्त की खुसूसी नज़रसानी की कार्रवाई को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर समाअत के लिए 12 और 13 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोए माल्या बागची पर मुश्तमिल बेंच ने मंगल के रोज़ हिदायत जारी की। अदालत ने तमाम दरख्वास्त गुजारों से कहा है कि वो 8 अगस्त तक अपनी तहरीरी दलाइल दाखिल कर दें। हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में एक बार फिर बादल फटने का मामला सामने आया है। यहाँ बादल फटने के बाद नदी नाले उफान पर हैं। वहीं पानी के सैलाब से हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई जबकि 2 लापता हैं। इत्तलात के मुताबिक सुबह 4 बजे शदीद बारिश के बाद सैलाब आया। नाले में आए उफान से कई गाड़ियां बह गईं। वहीं सैलाब की जद में आने से कई घर भी टूट गए हैं। मेघालय में 4000 टन कोयले के अचानक गायब होने पर रियासती हुकूमत को सख्त अदालती कार्रवाई का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक पीर को रियासत के एक वज़ीर ने बयान दिया कि मुमकिन है शदीद बारिश ने कोयले को बहा दिया हो। ताहम अदालत ने इस वजाहत को नाकाफ़ी करार देते हुए मुतल्लिका अफसरान से जवाब तलब कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बहस के दौरान राजस्थान के नागौर से रुकने पार्लियामेंट हनुमान बेनीवाल ने मरकज पर शदीद हमला किया। उन्होंने पीर यानी 28 जुलाई को लोकसभा में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 8 मई की रात को शुरू हुआ था और ये 2 दिन तक जारी रहा। हुकूमत ने कहा कि पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया। यूँ लगता था जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की मांग में सिंदूर भर रहा है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर सिंदूर भर दिया। पाकिस्तान हिंदुस्तान की बीवी बन चुका है। सिर्फ अलविदा बाकी है, बस ले आओ। भारत में 1 साला बच्चा उस वक्त खबरों की जीनत बन गया जब ये दावा किया गया कि उसने एक जहरीले कोबरा सांप को काटकर हलाक कर दिया। एक साला बच्चा गोविंद कुमार बिहार के गांव में अपने घर के बागीचे में खेल जा रहा था जब उसने कोबरा सांप को देखा। बच्ची की दादी ने बताया इसकी वालिदा बाग में काम कर रही थी। उसने सांप को पकड़ा, उसे अपने दांतों से काट लिया। इसके बाद हमने देखा कोबरा सांप था। वो कहती है कुछ ही लम्हों में बच्चा बेहोश हो गया, जिस पर उसके अहले खाना उसे फौरी तौर पर मकामी अस्पताल ले गए। हॉस्पिटल के डॉक्टर कुमार सौरभ ने बताया जब बच्चे को दाखिल किया गया था तो उसका चेहरा खास तौर पर मुंह के आसपास का हिस्सा सूजा हुआ था। डॉक्टर सौरभ बताते हैं जब कोबरा किसी इंसान को काटता है तो उसका जहर हमारे खून में शामिल हो जाता है और न्यूरोटॉक्सिटी का सबब बनता है जो हमारे आसाबी निज़ाम को मुतासिर करता है और यह अमल मौत का सबब बन सकता है। उनका मज़ीद कहना था कि लेकिन जब कोई इंसान कोबरा को काटता है तो जहर हमारे निज़ाम हाजिमा तक पहुँच जाता है। इंसानी जिस्म उसे बेअसर कर देता है और जहर ज़्यादा नुकसान पहुँचाए बगैर वहाँ से गुजर जाता है। डॉक्टर सौरभ कहते हैं अगर लड़की के हाजिमे की नाली में अल्सर यानी कोई ज़ख्म होता तो मुमकिन है कि जहर का असर कुछ बदतर हो सकता था। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक सन 2000 से सन 2019 के दरमियान इंडिया में हर साल औसतन 58,000 अफराद सांप के काटने से हलाक हुए हैं। लेकिन इंडिया की वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक मुल्क में सांप के काटने से होने वाले अमवात की तादाद अब भी बड़े पैमाने पर कम रिपोर्ट होती है। उसकी बुनियादी वजह है कि जिन दूरदराज इलाकों में वाक़यात अक्सर व बेशतर पेश आते हैं वहाँ तिब्बी देखभाल तक रसाई की कमी होती है। मरकज़ी दीनी तालीमी बोर्ड जमीयत उलमा हिंद के ज़ेर एहतिमाम एक रोज़ा इजलास बराए कामयाब मुअल्लिमीन मुनक़िद हुआ। जमीयत उलमा हिंद के सदर दफ्तर के मदनी हॉल में एक रोज़ा इजलास बराए कामयाब मुअल्लिमीन और अगले दिन सुबह दिल्ली का दूसरा सालाना मरकज़ी इम्तिहान मुनक़िद हुआ। 26 जुलाई को इजलास बराए कामयाब मुअल्लिमीन की सदारत मरकज़ी दीनी तालीमी बोर्ड जमीयत उलमा हिंद के सदर व मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद मौलाना अबुल कासिम नौमानी और सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी ने अलग अलग नशिस्तों में की, जबकि दीगर अहम शख्सियात बिलखुसूस जमीयत उलमा हिंद के नायब सदर व उस्ताद दारुल उलूम देवबंद मौलाना मोहम्मद सलमान बिजनूरी, मरकज़ी दीनी तालीमी बोर्ड के नाज़िम उमूमी व उस्ताद दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद सलमान मंसूरपुरी, नाज़िम उमूमी जमीयत उलमा हिंद मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी, मौलाना शौकत अली बस्तवी कासमी, उस्ताद दारुल उलूम देवबंद वगैरह शरीक हुए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला का कहना है कि दाची गांव इनकाउंटर में मारे गए अफराद को वो नहीं जानते हैं, लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब तक पहचान की तस्दीक की है, ऐसे में अगर ऑपरेशन महादेव के दौरान मारे गए अफराद पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मुलव्वस दहशतगर्द हैं तो उनकी हलाकत एक अच्छी खबर है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में IIM UNS की जानिब से मुनक़िदा रोल मॉडल सीरीज़ में शिरकत के बाद डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला इन बातों का इजहार कर रहे थे। टेलीग्राफ ने बताया कि वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर इस हफ्ते एक मनसूबे का ऐलान करने वाले हैं जिसके तहत फ़िलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की तैयारी की जाएगी। इस इक़दाम का मकसद उनके ज़ेर क़ियादत लेबर पार्टी के अंदर मौजूद
दबाव को कम करना है। गाज़ा में कायम हुकूमती मीडिया दफ्तर ने तस्दीक की है कि पीर की रोज़ सिर्फ 80 इमदादी ट्रक गज़ा में दाखिल हो सके, जिनमें से अक्सर ट्रक काबिल इसराइल की मुनज़्ज़म और दानिस्ता मिलीभगत के तहत लूट लिए गए थे। ख़ाबिस ज़ालिम सेहूनी दरिंदों की नस्ल कुश पर मुबनी पॉलिसियों सेहूनी आबादकारों के हाथों जारी मज़ालिम का एक और अलमनाक बाब जुनूबी अल खलील के इलाक़े यता में रकम हो गया, जहाँ एक निहत्ते फ़िलिस्तीनी नौजवान औदा मोहम्मद अल खलील को कल शाम सेहूनी आबादकार ने गोली मार दी। ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वह आज सुबह जाम शहादत नोश फरमा गए हैं। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा कि इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा ज़ेर गौर नहीं है। गाज़ा में फ़िलिस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ काबिल इसराइल की सफ़ाकाना और ज़ालिमाना नस्लकुशी 662वें दिन भी दाखिल हो चुकी है। फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले, तोपखाने की गोलाबारी, भूख और कहत का शिकार, मुहाजिरीन पर बमबारी, अमरीका की खुली अस्करी व सियासी हिमायत और आलमी बरादरी की मुजरिमाना खामोशी के साए में इस इंसानियत सोच कत्लेआम का सिलसिला बिला ताअत्तुल जारी है। ख़ाबिस ज़ालिम दहशतगर्द सेहनी दरिंदों की दरिंदा सिफत फोर्सेस ने आज सुबह बैतुल मक़दिस और जनूबी फ़िलिस्तीन के इलाक़े नक़ब में फ़िलिस्तीनियों के घरों को मुनहदिम करके एक बार फिर अपनी मुनज़्ज़म नस्लकुशी और जबरी बेदखली की ज़ालिमाना मुहिम को जारी रखा है। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।